नाराजगी की बड़ी वजह परिवारवाद बताया जा रहा है। क्या सच में परिवारवाद ही वजह है या फिर कुछ और ही चल रहा है? परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों पर लगाती है और उसका नतीजा भी आज देखने को मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जिस परिवारवाद को बढ़ा रहे थे, वही परिवारवाद अब उनकी राजनीति में उनके लिए एक बड़ा दंश साबित हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं दिखा कि उपेंद्र कुशवाहा भी परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं दिखा कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बना रही थी? तो सीधे तौर पर यह कह देना कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर उंगली उठाती परिवारवाद के लिए, लेकिन खुद भी परिवारवादी पार्टियों का समर्थन लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता तो नेता नहीं थे, योगी आदित्यनाथ के पिता तो नेता नहीं थे, अमित शाह के पिता तो नेता नहीं थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ये सब सर्वोच्च पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। परिवारवाद बुरा नहीं है, लेकिन परिवारवाद कितना हावी है किसी राजनीतिक दल पे, बुराई यहाँ हो जाती है। और इसका जो फायदा परिवार लेते हैं तो उसका नुकसान भी ऐसे होता है कि पार्टी में टूट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो आज आरएलएम में है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी को 3-4 विधायकों की जरूरत नहीं है। इतने जेडीयू और बीजेपी के पास विधायक हैं कि वो सरकार में आराम से रहें। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि 4 में से 3 विधायक उनके टूट सकते हैं और उनका साथ छोड़ सकते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार के चुनाव को संपन्न हुए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, अभी कुर्सी का स्वाद भी नहीं चखा कि अब टूट की खबरें सामने आने वाली है। जी हां, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एनडीए की सहयोगी दल बिहार की एक मुख्य पार्टी में से एक आरएलएम में बड़ी टूट होने वाली है। 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मौका मिला और 6 में से 4 सीटें उन्होंने जीत ली, जिसमें से 1 सीट उनकी पत्नी ने जीती और 3 सीटें उनके पार्टी के नेताओं ने जीती। लेकिन इसके बाद से ही एक नया खेल शुरू हुआ नाराजगी का। नाराजगी की बड़ी वजह परिवारवाद बताया जा रहा है, लेकिन क्या सच में नाराजगी है? क्या सच में परिवारवाद ही वजह है या फिर कुछ और ही चल रहा है अंदर ही अंदर? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो एक रात्रि भोज का आयोजन किया जाता है, अपने विधायकों को बुलाया जाता है, पटना में रहते हुए वो उनसे मुलाकात नहीं करते, जिसके बाद सब कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायकों में नाराजगी है और ये उनके साथ अलग हो सकते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनके विधायक नहीं रहेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 4 विधायक है पार्टी के और 4 में से 3 टूट जाएंगे तो पार्टी का क्या होगा? देखिए, एक फिल्म में एक डायलॉग है और डायलॉग ये है कि जब प्रतिभा को नहीं पहचाना जाता है तो बड़ा दुख होता है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तीनों विधायकों के मन में यही बात चल रही होगी। दरअसल 6 सीटें मिलती हैं इंडिया गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को, जिसमें से 4 विधायक जीत के आते हैं, 1 उनकी धर्मपत्नी है और 3 विधायक और हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। 3 विधायक जो हैं उनका नाम माधव आनंद, रामेश्वर महतो, आलोक सिंह है। ये तीनों विधायक जब एक डिनर आयोजित किया जाता है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, उसमें नहीं पहुंचते हैं, लेकिन दिल्ली जाकर जो बीजेपी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नबीन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनसे जाके मुलाकात करते हैं। इसके बाद कयास लगाए जाने लगते हैं कि क्या ये तीनों विधायक उपेंद्र कुशवाहा से नाराज़ हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा को ये तीनों विधायक झटका देने वाले हैं। दरअसल बात ये है, जब मंत्री बनने की बात आती है तो उपेंद्र कुशवाहा इन तीनों विधायकों को दरकिनार करते हैं और मंत्री किसे बनाते हैं? मंत्री बनाते हैं अपने बेटे को, जिनके बेटे का नाम है दीपक प्रकाश। अब दीपक प्रकाश विधायक नहीं है, कहीं से जीते नहीं हैं, लेकिन दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जाता है। जब दीपक प्रकाश मंत्री बनते हैं, जब वो शपथ लेते हैं, तब ये चर्चा होने लगती है कि देखिए, परिवारवाद जिस पर बीजेपी लगातार निशाना साधती है, उसका जीता जागता ताज़ा उदाहरण मिल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाकर विधायक बनवाया। अब जब उनका बेटा जो चुनाव नहीं लड़ा, उसको कैसे मंत्री बनाया, यानी घर में सबको सेट कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब ये सामने आएगा और 3 विधायक जो चुनाव जीत कर आए हैं, उनको, जिसमें से रामेश्वर महतो जो हैं, वो उम्मीद पाले थे कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा, वो संभावनाएं लेके चल रहे थे। लेकिन जिस तरह से दरकिनार किया गया, उससे उनकी पार्टी में कहीं ना कहीं जो बगावत के सुर हैं वो अब फूटने लगे हैं। और सीधे तौर पर रामेश्वर महतो ने ट्वीट भी किया। उनका ट्वीट समझने वाला था, अगर समझ में आ जाता तो सब कुछ क्लियर था।
ट्वीट उन्होंने किया कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब पार्टी नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता है। आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि जब जनहित से अधिक स्वार्थ की नीतियां दिखने लगे तो पता चल जाता है। जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा जिस परिवारवाद को बढ़ा रहे थे, वही परिवारवाद अब उनकी राजनीति में उनके लिए एक बड़ा दंश साबित हो रहा है। और सीधे तौर पर यह सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के लिए ही नहीं बल्कि जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं, आप देख लीजिए चुनाव से पहले कैसे आरजेडी में टूट हुई। सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाल दिए गए, तो वो अपनी अलग पार्टी बना के लड़ने लगे। तेजस्वी यादव किसी और के भरोसे चलने लगे, और हुआ क्या कि जब चुनाव हारे तो पूरा परिवार बिखर गया। बहन कहीं जा रही है, भाई कहीं जा रहा है, पिता संभाल नहीं पा रहा है। तो दरअसल परिवारवादी पार्टियों में होता यह है कि जब एक के पास नेतृत्व रहेगा, वही परिवार का आगे बढ़ेगा, उसी के परिवार का वो जिसको चाहेगा आगे बढ़ेगा। बाहर वालों के लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में ये होता है कि उनका अंत यही टूट होती है। और उपेंद्र कुशवाहा आज इसी चीज से जूझ रहे हैं। तीनों विधायक पटना में होते हुए डिनर में नहीं जाते हैं, लेकिन दिल्ली नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ यही है कि जब उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को शपथ दिलवा रहे थे, तब उपेंद्र कुशवाहा के मन में ये चीज़ नहीं आई थी कि जो हमारे 3 विधायक और जीत के आए हैं, जो परिवार से बाहर के हैं, क्या उनको कोई पद नहीं दिलवा देना चाहिए था। तो सीधे तौर पर आज उपेंद्र कुशवाहा जिस चीज़ में घिरे नजर आ रहे हैं, उस चीज़ के पीछे जो बैकग्राउंड है वो परिवारवाद का ही बैकग्राउंड है। बिल्कुल, एक कार्यकर्ता समर्पित होकर पार्टी के लिए अपना जीवन, अपना समर्पण सब कुछ न्योछावर करता है, लेकिन अंत में जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो वो काफी हताश और निराश हो जाता है। और यही इस वक्त आरएलएम में देखने को मिल रहा है। और यही सबसे बड़ी खूबी है भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक कार्यकर्ता को मौका देती है। जो सच्चे मन से समर्पित होकर पार्टी के लिए काम करता है, मेहनत करता है, उसको मौका दिया जाता है। नितिन नवीन इसके सबसे बड़े उदाहरण है। और परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों पर लगाती है, और उसका नतीजा भी आज देखने को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जरूर परिवारवाद का आरोप दूसरी पार्टियों पर लगाती है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं दिखा कि उपेंद्र कुशवाहा भी परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं दिखा कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बना रहे, दीपक प्रकाश को, जो कि विधायकी जीत के नहीं आए? वो बाद में, बात अलग है कि वो बाद में विधान परिषद में चले जाएं। तो सीधे तौर पर यह कह देना कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर उंगली उठाती परिवारवाद के लिए, लेकिन खुद भी परिवारवादी पार्टियों का समर्थन लेती है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। और परिवारवादी पार्टियां जो हैं, आज उपेंद्र कुशवाहा जिस चीज से जूझ रहे हैं, जिस चीज से आरजेडी जूझ रही है, वो सीधे तौर पर जो परिवारवादी पार्टियां और हैं वो भी जूझेंगी। देखिए, कांग्रेस पर भी आरोप लगते हैं। कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस बची है। आज कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का हाल यह है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के सहारे चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी 2017 में इलेक्शन हारी, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण परिवारवाद था। किस तरह से शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव में टूट होती है, किस तरह से शिवपाल सिंह यादव अपनी नई पार्टी प्रसपा बना लेते हैं, किस तरह से घर की लड़ाई सड़क पर उतर आती है। तो ये सब परिवारवादी पार्टियों का जो नुकसान है, क्योंकि कार्यकर्ता क्यों किसी पार्टी से जुड़ता है? कार्यकर्ता इसलिए जुड़ता है एक सपना लेके कि हम इस पार्टी में सर्वोच्च पद तक पहुंचे। और जब उस कार्यकर्ता को ये लगता है कि हम इस परिवार के आगे हमारी चलेगी ही नहीं, तो फिर क्या होता है कि बगावत के सुर उठने लगते हैं। और हर परिवारवादी पार्टी में ये चीज़ें सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही परिवारवाद का आरोप दूसरी पार्टियों पर, विपक्ष पर खासतौर से लगाती है, उसकी भी सहयोगी पार्टियां परिवारवाद के चंगुल में ही है। उपेंद्र कुशवाहा लेटेस्ट उदाहरण है उसका, उनकी पार्टी लेटेस्ट उदाहरण है। तो भारतीय राजनीति का काला धब्बा है परिवारवाद। भारतीय जनता पार्टी की जो आपने बात कही कि इसमें तारीफ है कि वहां पर परिवारवाद जैसी चीज हावी नहीं है पार्टी के अंदर बड़े नेताओं के कार्यकर्ताओं को मौका दे, हावी नहीं है। वहां जो कार्यकर्ता मेहनत करेगा, जैसे नितिन नवीन को देख लीजिए, आज सर्वोच्च पद पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता तो नेता नहीं थे, योगी आदित्यनाथ के पिता तो नेता नहीं थे, अमित शाह के पिता तो नेता नहीं था भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ये सब सर्वोच्च पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। तो सीधे तौर पर
परिवारवाद बुरा नहीं है, लेकिन परिवारवाद कितना हावी है किसी राजनीतिक दल पे, बुराई यहां हो जाती है। और इसका जो फायदा परिवार लेते हैं तो उसका नुकसान भी ऐसे होता है कि पार्टी में टूट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो आज आरएलएम में है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में है। सीधे तौर पर कि आप अपने विधायकों को नजरअंदाज करते हैं, उनको दरकिनार करते हैं और अपने बेटे को मंत्री बना देते हैं। कौन ये बात बर्दाश्त करेगा? तो सीधे तौर पर उनके 3 विधायक जो कथित तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं, पटना में उपेंद्र कुशवाहा के खाने में शामिल नहीं होते हैं, दिल्ली जाके नितिन नवीन से मिलते हैं। तो ये सीख उपेंद्र कुशवाहा समेत और लोग नेताओं को भी लेनी चाहिए। बिल्कुल, बिहार चुनाव में हमने देखा था, वो चाहे उपेंद्र कुशवाहा उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया, चिराग पासवान क्यों ना हो उन्होंने अपने भाई को, भतीजे को टिकट दिया। तो ऐसे में कई पार्टियों में देखने को मिला कि परिवार के लोगों को टिकट दिया गया। अब बात हो रही है उपेंद्र कुशवाहा की, इनके 3 विधायकों की, तो क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने नितिन नवीन से मुलाकात करी है, क्या उनके तीनों विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं या फिर कुछ अलग मांग कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 3-4 विधायकों की जरूरत नहीं है। इतने जेडीयू और बीजेपी के पास विधायक हैं कि वो सरकार में आराम से रहें। लेकिन अगर वो विधायक उपेंद्र कुशवाहा के साथ खुश नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रभावित हैं, तो क्या उनके लिए रास्ते खुले होंगे? जब आपने सीधे तौर पर आप उनके डिनर में शामिल नहीं हुए, आपने उनके आदेश का कथित तौर पर उल्लंघन कर दिया, तो आप पार्टी में रहें या ना रहें उससे क्या ही फर्क पड़ता है। ये तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक झटका हुआ। विधायक अगर उनकी पार्टी में रहेंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप एक बार आदेश किसी का नकार देते हैं, फिर आप बार बार उसका आदेश नकारते हैं। जब आप एक बार खिलाफत कर दे तो समझ लीजिए बार बार खिलाफत होनी है। और ये जो नाराजगी है ये विधायकों के मन में साफ तौर पर है, और ये अभी नहीं, आगे भविष्य में। मैंने कहा ना, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की राजनीति उनकी राजनीति के लिए एक बैरियर का काम करेगा। तो सीधे तौर पर जो भी परिवारवाद से ग्रसित पार्टियां हैं, जो भी परिवारवाद को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टियां हैं, और जहां कार्यकर्ता या उनके पदाधिकारियों को लगता है कि इस परिवार के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो एक दिन सीधे तौर पर वही चीज़ें झेलेंगी जो उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त झेल रहे हैं। और आरजेडी भी बिहार में देख लिया, आरजेडी का उदाहरण 25 सीट पर है। क्यों? सीधे तौर पर इतना सिर फटा हुआ दोनों भाइयों के बीच में, एक भाई एक पार्टी बनाए, दूसरा भाई दूसरी पार्टी बना लेता है। बहन घर छोड़ के चली जाती है, तो सीधे तौर पर ये चीज़ें जब घर से निकलकर बाहर आती हैं सड़क पर, तो नुकसान होता ही है उस चीज़ का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मौजूदा वक्त में जो तस्वीरें सामने आ रही है नाराजगी की, तो उसके बाद अन्य राजनीतिक दलों को सतर्क होने की जरूरत है, अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देने की जरूरत है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ये गलती कर चुके हैं और जो नाराजगी देखने को मिल रही है, संभावना यही जताई जा रही है कि ये बड़ी टूट हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये सबसे बड़ा झटका इसलिए हो सकता है क्योंकि उनकी पार्टी में 4 विधायक थे, जिसमें से 3 अगर अलग हो जाते हैं तो ये बड़ा झटका माना जाएगा। अगर इस गलती के बाद भी अगर अन्य राजनीतिक दल इससे सीख नहीं लेते हैं, परिवारवाद की राजनीति को यूं ही आगे बढ़ाते हैं, तो आने वाले समय में जनता उन सभी को सबक जरूर सिखाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।